सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। भीषण गर्मी के बाद अब वर्षा आई है और थोड़ा वातावरण ठंडा हुआ है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने इस भीषण गर्मी में हम सबों की रक्षा करी और अब प्रभु के अनुग्रह से हम इस वर्षा ऋतु में जब प्रवेश कर रहे हैं, आत्मिक रूप से भी हम तैयारी करें ताकि परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदयों में बोया जाए तो वो जड़ पकड़ सके और फलवंत हो सके। तो आइए आज की आराधना हम शुरू करें और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते धन्यवाद स्तुति करते कि आप हमारे जीवन में वर्ष पर वर्ष, माह पर माह और मौसम पर मौसम लाते हैं। और अब जबकि हम इस वर्षा ऋतु में प्रवेश किए हैं, हम आपकी ओर ताकते हैं। अच्छी वर्षा को भेजिए ताकि अच्छी खेती हो सके और हमारे देश के में समृद्धि आ सके। और वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि आत्मिक रूप से भी हमारे ऊपर अपनी वर्षा को कीजिए ताकि हमारे जीवनों में आत्मिक समृद्धि भी आ सके। जब अभी हम वचन सीखते हैं, हमारी सहायता कीजिए कि पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे साथ हो और हर एक सुनने वाले के साथ हो, ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज इस वचन पर विचार करें और यह हम सबों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, पिछले 2 संदेशों में हम लगातार एक विषय पर विचार कर रहे हैं और वो था कि हम क्या बो रहे हैं। और उसके बाद हमने विचार किया कि हम कब बो रहे हैं, क्योंकि बोना जरूरी है और जब हम बोते हैं तो उसका समय भी निश्चित होना जरूरी है। और उसके बाद आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या बोने के लिए हमने भूमि को तैयार किया है। क्योंकि जैसे ही हम अपने घरों से निकलते हैं, आसपास जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं सब तरफ कार्य चालू हो गए हैं और लोग अपनी अपनी भूमि को तैयार कर रहे हैं। और इसलिए हमारे जीवन में जबकि हम आत्मिक वर्षा की भी उम्मीद कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक वर्षा को भेजे, हम देखें क्या हमारी भूमि तैयार है कि नहीं। और इसलिए आइए हम वचन में आगे बढ़ें। उसके पहले पढ़ लें होशे की पुस्तक, उसके 10वें अध्याय के 12वें पद की दूसरी लाइन को। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो ताकि यहोवा जब आए और वो तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हमारे ऊपर उद्धार बरसाने की आवश्यकता है और इसके लिए वो कहता है अपनी पड़ती भूमि को जोतो, उसको मुलायम करो। और जब आज हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं, क्या बोने के लिए हमने भूमि को तैयार किया है। और जब हम इस बात को अपने संसारिक जीवन से जोड़ते हैं, संसारिक खेती बाड़ी से जोड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं। बीज बोने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। और सबसे पहली बात जो कि गर्मी के मौसम में ही हमारे किसान भाई करने लगते हैं, और वो है कि भूमि को साफ करते हैं। वो उसकी झाड़ियों को काटते हैं और उसमें जो कांटे और पत्थर पड़े रहते हैं उनको बटोर कर अलग करते हैं। अर्थात भूमि को पहले साफ किया जाना जरूरी है। खेती के लिए हम भूमि तैयार करें, उसका पहला चरण है कि जमीन को साफ किया जाए, वहां की झाड़ झंकाड़ को काटा जाए और पत्थर और कांटे बीन कर अलग कर दिए जाए। और यही बात हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे हृदय रूपी भूमि पर जब परमेश्वर का उद्धार बरसे और वो पल्लवित हो और वो बढ़े,
तो उसके पहले हमको इस जीवन में, अपने मन में इस बात पर चिंतन करना है कि क्या हमारा हृदय साफ किया गया है। जैसे ही यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गए, उन्होंने सबसे पहले काम जो वहां पर शुरू करा और वो था कि मंदिर को साफ करो, और उन्होंने मंदिर की सफाई शुरू कर दी। और यही बात हमारे जीवन के लिए जरूरी है कि हम अपने हृदय रूपी भूमि को साफ करें, उसमें देखें क्या कचरा, क्या घास, क्या फूस, क्या व्यर्थ की चीजें आ गई हैं। और जब तक हम वो नहीं करेंगे, ये खेती के लिए तैयार नहीं होगा। फिर दूसरी बात जो हम देखते हैं, और वो है भूमि को समतल करना। जब उसमें से कांटे के पेड़ और कचरा निकाल दिया जाता है, तब भूमि दूर तक साफ दिखाई देती है, और तब पता चलता है कहां पर गड्ढा है, कहां पर ऊंचा है। क्योंकि यदि खेत समतल नहीं किया गया तो एक जगह पानी रुक जाएगा और एक जगह पानी नहीं रुकेगा, और तब जो पौधा है कोई तो पानी में सड़ जाएगा और कोई पानी के अभाव में सूख जाएगा। यीशु मसीह के आगे आगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया था। परमेश्वर ने उसको भेजा था और उसको एक ही बात कही थी कि प्रचार कर, जो ऊंचा है उसको मैं नीचा करने आया हूं। जंगल में पुकारने वाले का शब्द गूंज रहा है कि इस भूमि को समतल करो। हमारे हृदय में समय समय के साथ ऊंचाई नीचाई आती है। बहुत से ऐसे गड्ढे बन जाते हैं जिसमें बुराई का, द्वेष का, लोगों की निंदा का कीचड़ बन जाता है। और यह जरूरी है कि हमारे हृदय की भूमि सपाट की जाए, साफ की जाए, ताकि उसमें ऐसा कचरा ना रुके और हमारा हृदय समतल बन जाए। फिर तीसरी बात जो वहां पर आती है, और वो है कि जैसा हमने अभी पद भी पढ़ा, होशे 10:12 की दूसरी लाइन, कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो। इस भूमि को ना सिर्फ साफ करना है, ना सिर्फ इसको गड्ढा रहित या टेकरी रहित करना है, समतल करना है, लेकिन इसको अब जोतना है। खेत को जोतने का मतलब यह कि जो कठोर भूमि है उसको अब नरम करना है, कठोरता को तोड़ना है। मिट्टी में धूप और पानी के कारण एक कठोरता आ जाती है, और उसके ऊपर अगर बीज छीटा जाए तो ऊपर ही पड़ा रह जाता है, जिसको चिड़ियां चुग लेती हैं। लेकिन जब उसको हल के द्वारा जोता जाता है, भूमि को नरम किया जाता है, और जब उसमें बीज छीटा जाता है तो बीज उसमें जड़ पकड़ता है और बाद में फलवंत होता है। हमारे कठोर हृदय को नरम बनाने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर का वचन उसमें स्थान पा सके। यदि हमारा हृदय कठोर बना रहेगा, उसमें कठोरता होगी, तो हमारे ऊपर कितना भी परमेश्वर का वचन सुनाया जाए, कितना भी प्रचार किया जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो बीज ऊपर ही पड़ा रहेगा, चिड़ियां खा लेंगी, सड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो भूमि फलवंत नहीं हो सकती। और इसलिए जरूरी है कि हमारे कठोर हृदय तैयार किए जाएं परमेश्वर के वचन के से और वचन के लिए, ताकि वो नरम पड़ जाए और उसमें वचन रूपी बीज जड़ पकड़ सके। चौथी बात, उस भूमि में खाद डाली जाती है, उर्वरक डाला जाता है, और ये जरूरी है, वरना उसमें जितनी अपेक्षा है उतनी फसल नहीं होगी। जो पौधे हैं वो अच्छी तौर से विकसित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको पर्याप्त खाद नहीं मिली, जिससे कि पोषक तत्व नहीं बने और पेड़ बढ़ नहीं सका। हमारे हृदयों में भी वचन रूपी खाद, स्तुति रूपी खाद और संगति रूपी खाद डालने की आवश्यकता है, ताकि हमारे जीवन तैयार हो सके
उस वचन को बढ़ाने के लिए। यदि इसमें खाद नहीं होगी, ये एक उर्वरक विहीन भूमि होगी और इसमें जो फसल होगी वो पर्याप्त नहीं होगी। उसको देखकर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। इसमें बार बार वचन को, अधिक बार वचन को स्तुति करने को, संगति करने को जरूरी है कि हम ये करें, ताकि ये जो नरम भूमि है वो उर्वरक से भर जाए। और जब वो उर्वरक उसमें भर जाएंगे तो बीज उसमें अच्छी तौर से जड़ पकड़ेगा और बढ़ेगा। और पांचवी बात जो है और वो ये है कि बाड़ा बांधा जाए। यदि धान का खेत है तो उसमें तो मेड़ की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना पानी बह जाएगा। और यदि गेहूं का खेत है तो वो समतल होता है, लेकिन बाड़ा बांधा जाता इसलिए है कि जानवर उसमें ना घुस जाए, उसमें वो दुष्ट ना आ जाए। हमको अपनी पड़ती भूमि पर जोतना बोना है और उसके बाद उसमें बाड़ा भी बांधना है कि दुष्ट का प्रवेश ना हो। आज बाड़ा विहीन जीवन हमेशा खतरे में रहता है। जिन्होंने अपने चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा नहीं बांधा है, यीशु मसीह के लहू का बाड़ा नहीं बांधा है, उनके जीवन में हमेशा खतरा बना रहता है। कब वो दुष्ट आ जाएगा, किस दिशा से आ जाएगा और कौन सी हानि पहुंचा देगा। और इसलिए आज जब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या हमने बोने के लिए भूमि तैयार की है, तो हम इन 5 बातों पर, जो कि संसारिक खेती से संबंधित है लेकिन आत्मिक जीवन में भी इसकी बहुत आवश्यकता है, उस पर विचार करना, उस पर मंथन करना, उस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है कि हमने क्या अपने हृदय रूपी भूमि को साफ किया है, उसमें से गलत चीजें निकाल दी हैं, उसको समतल कर दिया है, उसको नम्र बनाया है, उसको नम कर दिया है, उसमें खाद डाली है, उसमें क्या हमने बाड़ा बांधा है। क्योंकि जो हमने पद पढ़ा उसमें लिखा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। ये समय है जो प्रारंभ हुआ है वर्षा का, ये समय है कि खेत तैयार करके उसमें बीज बोए जाएं। और इसीलिए परमेश्वर का दास होशे भी कहता है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आज हमारे ऊपर उद्धार की वर्षा की आवश्यकता है, ताकि उद्धार के जीवन में हम आगे बढ़ सकें, फलवंत हो सकें। जब हम नीति वचन उसके 12वें अध्याय के 11वें पद में जाते हैं तो वहां राजा सुलेमान भी एक बात कहता है, जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्ध ठहरता है। जो अपनी भूमि को जोतता है वही पेट भर खाता है, अर्थात उसी में अच्छी फसल हो सकती है। आपको और मुझको उस मूढ़ के समान, जो कि आलस करता है और समय पर काम को पूरा नहीं करता, उसके समान नहीं बनना है, अन्यथा निराशा, हताशा और कंगाली हमारे हाथ आएगी। हमको इस बात पर विचार करना है कि हम अपनी भूमि को जोतें, ताकि हम पेट भर खाने पाए। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसके 4थे अध्याय के 3रे पद में जाते हैं, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यो कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों के बीज मत बो। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। परमेश्वर अपने लोगों से, यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कह रहा है अपने दास यिर्मयाह के माध्यम से कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो। वो आज आपसे और मुझसे भी, क्योंकि हम उसके प्रिय लोग हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारी कीमत चुका दी गई है। और अब परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी पड़ती भूमि को जोतें और कटीले पेड़ों के बीच में बीज ना बो दें।
यदि हमने पड़ती भूमि को जोत भी दिया लेकिन उन कटीले पेड़ों को नहीं निकाला, जैसा मैं पहले कह रहा था, तो जब बीज बोए जाएंगे तो जैसा यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के उदाहरण में कहा है कि जब उगा तो वो, लेकिन दूसरी झाड़ियों ने उसको दबा दिया और वो बढ़ नहीं सका और फलवंत नहीं हो सका। पड़ती भूमि जोती गई लेकिन वो कटीले पेड़, हमारा कटीला स्वभाव, हमारा गलत स्वभाव, हमारा निंदा करने का स्वभाव, हमारा झूठ बोलने का स्वभाव, हमारा बेईमानी करने का स्वभाव, हमारा चोरी करने का स्वभाव, हमारा दूसरों की वस्तु की लालच करने का स्वभाव यदि रह गया और अच्छा बीज बोया भी गया तो ये स्वभाव उस बीज को फलवंत होने नहीं देंगे। हमारा ये स्वभाव जो कि हमको हमारे पूर्वजों से जन्म से मिला है, वो स्वभाव अगर नहीं हटाया गया, नहीं काटा गया तो ये बीज फलवंत नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए पौलुस फिलिप्पी उसके 2 अध्याय के 6वें पद में कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह के स्वभाव में ईर्ष्या, निंदा और क्रोध और दूसरों के ऊपर दोष लगाने का गुण नहीं था। उसका स्वभाव ही ऐसा नहीं था। पिलातुस चौंकता है, दूसरे लोग चौंकते हैं, अरे तुझ पर दोष लगाया जा रहा है और तू चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि ये उसका स्वभाव ही नहीं था कि वो उनको ऐसा अनुचित प्रत्युत्तर दे। और इसलिए लिखा है कि यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था वैसा आपका और मेरा स्वभाव हो। ये पड़ती भूमि ना सिर्फ जोती जाए लेकिन इसमें गलत स्वभाव के जो पेड़ लगे हुए हैं, जो कि जन्म से हमारे जीवन में आ गए हैं, वो भी हटाए जाए। इस भूमि में दूसरे पेड़ों की आवश्यकता नहीं है, गंदे पेड़ों की, कटीले पेड़ों की आवश्यकता नहीं है। इस भूमि में परमेश्वर कहता है उनको काट डालो, उनको हटा दो। क्योंकि जब हम जाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 18वें और 19वें पद में यीशु मसीह अपने बीज बोने वाले उदाहरण में, दृष्टांत में इस बात को बड़ी स्पष्टता से समझाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तु का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाते हैं। यीशु मसीह गिनाते हैं कि देखो, संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ, यदि ये पेड़ तुम्हारे जीवन में हैं तो ये उस अच्छे बीज को जड़ पकड़ने नहीं देंगे, उसको दबा देंगे, उसके ऊपर छा जाएंगे। हम लोग अक्सर अपने जीवन में एक कहावत को कहते हैं कि बड़ के नीचे घास नहीं उगती। कारण यह है कि उस वृक्ष की जो छाया है और उस वृक्ष के कारण जो उस जमीन से सारी चीजें ले ली गई हैं, वहां पर घास उगने के लिए भी पर्याप्त प्रकाश और जल और मिनरल नहीं है। ठीक यही बात होती है यदि पड़ती भूमि को जोत भी दिया गया लेकिन उसमें संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ है, हमारे जीवन में ईर्ष्या, जलन, द्वेष है, कभी भी वो बीज उसमें बढ़ने नहीं पाएगा। लगेगा, जड़ पकड़ेगा अधिक से अधिक और उसके बाद उसको वो सुखा देगा, वो पेड़ उसको सुखा देगा। क्यों दबा देगा? कारण यह है कि सारी पृथ्वी की, जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो तो वो पेड़ ले रहा है, उसका प्रकाश ले रहा है, शुद्ध वायु ले रहा है। अब इस पेड़ में कैसे विकास हो? और इसलिए हमको, जब हमने इन बातों को देखा कि हम अपने खेत को, अपने हृदय रूपी जमीन को तैयार कर रहे हैं या नहीं, तो हमको इन बातों पर चिंतन करना होगा।
क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको खुलासा दे देता है, समझा देता है कि वास्तव में हमारे जीवन में इन झाड़ झंकारों का होना कितना हानिप्रद है। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह समझाते हैं कि अच्छी भूमि पर जब बोया जाता है तो कैसी फसल होती है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का 20वां पद। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। जो अच्छी भूमि में बोए गए वो ये हैं जो वचन कर सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं फलवंत हो। परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा कि उसने पेड़ों को गिना, कहीं नहीं लिखा कि उसने हरे हरे वृक्षों को देखा, लेकिन परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि वो फल चाहता है। वो अपने दूतों से कहता है अच्छे अच्छे फल बटोर लो और मेरे उस बाड़े में जमा कर दो, और निकम्मे फलों को ले जाकर आग में जलाने के लिए रख दो। उसको हमारे अंदर फल चाहिए, और जबकि हम इस माह में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि ये बीज बोने का समय आ गया है, हम इस बात पर विचार करें क्या समय रहते हमने अपनी भूमि को तैयार किया है या नहीं किया है। क्योंकि हर बात का परमेश्वर ने एक समय ठहरा दिया है, और यदि किसान ये सोचेगा कि वो भारी वर्षा में भी अपनी भूमि को तैयार कर लेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। भारी वर्षा में खेत की भूमि में सिर्फ कीचड़ होगा और कुछ नहीं हो पाएगा। जितनी खाद डाली जाएगी वो सब बह जाएगी, और जितना भी उसमें कांटा और लकड़ी होगा वो किसान को हानि पहुंचाएगा, उसके पैर में गड़ जाएगा। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी पड़ती भूमि को समय पर तैयार करें। उस भूमि को हम समय पर देखें कि वो उसमें कितना तैयारी है। यदि पर्याप्त तैयारी नहीं है तो अभी समय है, अभी मौका है कि हम अपने जीवनों पर विचार करें, अपने जीवनों पर सोचें कि हम कहां पर हैं, हमारी तैयारी क्या है। यदि वर्षा आ गई और उसके बाद हमने कोशिश करी कि हम तैयारी करेंगे तो नहीं होगा। यदि तुरही फूंक दी गई और हम कहें कि हम तैयारी करेंगे तो नहीं होगा। लिखा है तू अपना कपड़ा लेने के लिए भी पीछे ना जाना। जो खेत में काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु ने कहा तुम अपने वस्त्र को लेने पीछे मत जाना, क्योंकि उस समय कोई भी समय नहीं बचेगा, कोई भी मौका नहीं मिलेगा हमको। और आज है भूमि तैयार करने का समय। आज है कि हम अपनी इस भूमि को तैयार करें, ताकि जब जैसा वचन में लिखा है कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, अभी है। हम वृद्धावस्था में, हम बीमार होने के बाद मृत्यु शैया पर परमेश्वर से अपने संबंधों को ठीक कर पाएंगे या नहीं, ये हम नहीं जानते। ये मौका हमको मिलेगा या नहीं, हम ये नहीं जानते, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक समय होगा। और उस समय हम कुछ करना चाहेंगे, हम कुछ चाहेंगे कि हम अभी पश्चाताप कर लें, हम अपने संबंध प्रभु से ठीक कर लें, तो वक्त निकल चुका होगा। और इसलिए परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से सुनें, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं, ताकि हम उद्धार की फसल को काट सकें। क्योंकि लिखा है कि
अभी परमेश्वर के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। वो उद्धार बरसाना चाहता है, पर समय निकलने के बाद कुछ नहीं होगा। समय निकल गया और दूल्हा अंदर चला गया और कुंवारियां खटखटाती रही कि द्वार खोलो। वो कहता मैं नहीं जानता, क्योंकि समय निकल गया था। वो प्रेमी परमेश्वर जो आज तक आपको और मुझको मौका दे रहा है, समय निकलने के बाद कहने वाला मैं तुमको नहीं जानता। और तब हमारी दशा क्या होगी। और इसलिए आज वो कहता है देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। और जब हम इब्रानियों की पुस्तक में जाते लिखा है जब तुम ये वचन सुनो तो अपने मन कठोर मत करना। हम अपने मनों को कठोर ना करें, नम्र बनाएं और उद्धार को प्राप्त करें। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम समय रहते अपनी भूमि को तैयार कर लें। आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको मौका दिया है। हम अनजान नहीं हैं और आपने अपने चेलों से कह दिया था कि देखो मैंने तुमको पहले से बता दिया है और हमको पहले से मालूम है प्रभु जी कि जो चिन्ह होंगे उनके बाद आप आएंगे। और आज संसार में वो सारे चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। हमारा निवेदन है कि प्रभु जी आप आएं, उसके पहले हम अपने जीवन को तैयार कर लें, ताकि जैसे ही तुरही फूकी जाए या दूल्हा के आने का शोर मचे, हम भी बुद्धिमान कुंवारियों के समान मशालों को लेकर आपके साथ उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। हम बादलों पर उठाए जा सकें और हमेशा की जिंदगी को प्राप्त कर सकें। प्रभु जी, इस बहुमूल्य अवसर के लिए, तैयारी करने का अवसर दिए जाने के लिए मैं अपने लिए भी धन्यवाद देता हूं और प्रत्येक सुनने वालों के लिए भी। सबके हृदयों को तैयार कीजिए ताकि उद्धार की वर्षा जब हो वो उसमें स्थान पाए और उद्धार के जीवन में वो आगे बढ़ सके। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।